रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्यार का रिश्ता है। ये बहुत पाक पवित्र रिश्ता है बहन भाई का। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि ये मौलिक धागा जो है, ये कलावा जो है, ये पहले पंडित जी अपने जजमानों की बांधते थे कि शास्त्रों के अनुसार तुम्हें चलाऊंगा और जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसे वैसे तुम चलोगे, जीवन को सजाओगे, संवारोगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यानी कि शास्त्र तुम्हारी रक्षा करेंगे। इंद्राणी ने इंद्र के बांधा, धर्मपत्नी ने धर्म के अनुसार जब वो दैत्यों से हार ही रहे थे तो विजय के प्रतीक मौलिक धागे को, कलावे के धागे को बांधकर इंद्राणी ने इंद्र को विजय प्राप्त कराई। वहीं राजा बलि ने जब यज्ञ किया और उस यज्ञ में राजा बलि ने विष्णु भगवान को अपने यहाँ का द्वारपाल बना लिया, तब व्याकुल लक्ष्मी माता एक साधारण स्त्री का रूप लेकर वहाँ गई और राखी बांधने का, वो धागा बांधने का उनसे अनुरोध किया, प्रार्थना की और कहा कि मैं भैया आपसे जो भी वर मांगूं वो आपको देना होगा। राजा बलि ने हाँ कह दी और जब वो धागा बांधा गया है और राजा बलि से फिर उन्होंने विष्णु भगवान यानी अपने पति को मांग लिया कि तुम्हारे द्वारपाल जो हैं वो मेरे स्वामी विष्णु हैं, और अपने असली रूप में आ गई। अब राजा बलि तो स्वीकार कर चुके थे कि जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। आज भी जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहन राखी ला रही हैं और भाइयों ने कुछ स्नेहपूर्वक गिफ्ट दे रहे हैं। ये इसी का प्रतीक है, दृष्टांत का, कि भाई छोटा हो या बड़ा हो, आज पढ़ रहे हैं पर पहले परिवारों में, खानदानों में भतीजा, भाई, पिता, ताऊ, चाचा सभी अपने घर की बहन बेटियों की रक्षा किया करते थे। और ये रक्षा वो भी नहीं है कि रास्ते में कोई छेड़ेगा तो उसे मारेंगे, पीटेंगे, नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी की रक्षा है। हम देखते भी हैं कि हमारे मामा के घर से जब संदेशा आता है, चाहे उधर वो पड़पोती वाले हो गए हों, पोते वाले हो गए हों, चाहे हमारी इधर मम्मी पड़पोती पोते वाले, देवते देवती वाली हो गई हों, पर एक उत्साह भर जाता है कि मेरे पीहर से, मेरे मायके से आज मेरे भैया के पड़ पोते ने मुझे बुलाया है, मेरे बच्चों को बुलाया है। ये रक्षा, अपने गोत्र की रक्षा, अपने कुल की रक्षा, अपने खानदान की रक्षा, बहुत बड़ा दायित्व है कंधों पर बेटों के, बहुत बड़ा। पिता यदि गरीब है तो भाई के कंधों पर उस घर का बोझ आ जाता है, और यदि भाई बेटा सुयोग्य होता है तो वो भी अपनी बहन बेटियों से कतराता नहीं है, उन्हें संभाल देता है। ये रक्षा है कि जहाँ पहचान होती है दूर से ही कि बहन भाई हैं, ये बुआ भतीजे हैं, ये कुल की रक्षा है। पांचाली ने कृष्ण के जब अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर बांधा, तब कृष्ण ने पांचाली को, द्रौपदी को, जब सभा में रो रही है, बिलख रही है, दुशासन साड़ी खींच रहा है, सबसे सहायता मांग रही है, पांचों पति भी नहीं बचा पा रहे हैं उसकी लाज, और गुरुजन भी लाज नहीं बचा पा रहे हैं,
पिता मह भी नीची गर्दन करे हुए बैठे हुए हैं। तब कृष्ण परमात्मा रक्षक साड़ी दिए जा रहे हैं और कहीं भी उसमें जोड़ नहीं है। जब शिशुपाल का वध किया और सुदर्शन चक्र वापिस आ रहा है तो कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। वहीं सुभद्रा भी खड़ी हैं, उनकी बहन, पर पांचाली ने, द्रौपदी ने प्यार से, स्नेह से ये पट्टी बांधी। कितना अपनापन अंतर्मन से, बहन और भाई। यहाँ ये भी दृष्टांत हमें सिखलाई दे रहा है कि भाई यदि माँ जाया नहीं है और जो भाई तुम्हारी समाज में रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, उस भाई को भी तुम दिल से प्यार देना, सत्कार देना, इज्जत देना, सम्मान देना। वो भाई तो और भी आगे बढ़ चुका है, जो तुम्हारे भात के पटरे पर खड़ा हुआ है, जो तुम्हारी लाज बचा रहा है। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो भाई बहन का प्यार कभी भी हमें ऐसा झूठा नहीं बनाना है। आज समाज में तरह तरह की बातें उड़ रही हैं, हो रही हैं, पर आज यही रिश्ता सबसे पाक पवित्र है, यदि कोई रिश्ता है तो। पिता की भी बेटियां राखी बांधती हुई रक्षा की उम्मीद करती हैं और साथ में ये भी आशीर्वाद देती हैं भाई को भी, पिता को भी, कि हमारे पिता को और हमारे भाई को हमारे किसी भी कर्म से लज्जित ना होना पड़े। स्वयं धी बेटी भी इस बात को सोचें और सोचना चाहिए। तो रक्षा बंधन, इस बंधन में मन बंधा रहे और जहाँ भी हम चलें वहाँ हमें ये एहसास रहे कि भाई चाहे विदेश में बैठा हुआ है, चाहे गांव में है, चाहे शहर में है, मीलों दूर, पर मेरे संस्कार उन्हीं लोगों के दिए हुए हैं। मैं उनकी जो मर्यादाएं हैं, जो मेरे संस्कार हैं माता पिता के दिए हुए, उन्हें कभी भी झुटलाऊंगी नहीं। ये स्वयं धी बेटी बहनें अपने मन को समझाएं और फिर भाई भी यही समझाएं अपने आप को। अब देखो सिंदारा चलता है सावन के महीने में, बहन बेटियों के कौन जाता है? भाई तो जाता है, भतीजे जाते हैं, पिता जाते हैं। तो ये त्योहार क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये त्योहार? कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी कि आके मेरी लाज बचा लो। चित्तौड़ की महारानी ने, राणा सांगा की पत्नी ने, जब मुग़ल शाहजहां ने उस पर आक्रमण किया, हुमायूं समय से नहीं पहुंच पाया, पर फिर भी उसने वो वादा निभाया। चाहे ईरानी जौहर कर चुकी थी, राजा भी मर चुके थे, कि ये राखी का जो धागा भेजा है ये रक्षा के लिए भेजा था। हुमायूं ने फिर भी वादा निभाया और लड़ा। हम सब अपने अपने जीवन में देखें कि हमने कितनी मन में शांति को बसाई है भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति। जहाँ भाई बहनों की ससुरालों में जाके खड़े हो जाते हैं
बोलने के लिए नहीं, उनकी पीठ थपथपाने के लिए कि मैं खड़ा हूँ, और कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ बहनों का सीना अपने आप ही चौड़ा हो जाता है। ये आपस में गरीब अमीर की बात नहीं है। 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक से तो हो ही नहीं सकते। ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही पैसे के क्षेत्र में, ना ही घर बार एक से हो सकते हैं। पर भाई फिर भी जब जाकर खड़े होते हैं तो बहन अंदर से बहुत सुकून का एहसास करती है। ये है रक्षा, ये है वो धागा। रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना, राखी बंधवा ले मेरे वीर, बंधवा ले रे चंदा। वो बचपन का प्यार दोनों बहन भाइयों का, जो माता पिता के सामने उन्होंने खेल खेले, जो सजाया उस आंगन को, उस सारे ही प्यार को वो समेट के उस धागे में लेकर चली आई है। यहाँ कलावी का धागा भी चलेगा, सोने चांदी की राखियाँ हो या ना हो, चीनी भी चलेगी, पर संबंध बड़ा प्यारा हो, अनोखा हो, ये अंत श्वासों तक। हम जिसे दिल से मान रहे हैं भाई, वो चाहे मीलों दूर बैठा हो, पर हम उसकी हमेशा उन्नति की दुआएं परमात्मा से करें। चाहे बहन हमारी मीलों दूर बैठी हो, उसे हम स्नेह भेजें हमेशा, बड़ी बहन को भी, क्योंकि पिता तुल्य भाई होता है, पिता के बराबर भाई होता है। बेटा कहने का हक भाई को है, बहन के चरण छूने का हक भाई को है। बच्चों के मामा भी अपनी बहन के बच्चों के पैर छूते हैं, मामा मामी भी, क्योंकि ये साक्षात देवी देवता जिस घर में आते हैं उस घर में कभी राहु केतु भी नहीं आते, उन्नतियाँ रुकती नहीं हैं। अब उन्नतियों का मतलब ये नहीं है कि हमारी धी बेटियाँ आ रही हैं, हम सिंदारे भी दे रहे हैं, हम इन्हें समय समय पर सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी हमारे महल नहीं बने। एक जो माहौल बनता है, एक जो आनंद का अनुभव रहता है, डबल माँ लगा हुआ है मामा में, इसकी रक्षा करें। ये बहन बेटियां उधार की नहीं होती हैं, चाहे तुम्हारे पिता के पास हवेलियाँ ना हो, पर जब उन गलियों में बहन बेटियां आती हैं तो स्वतः ही दिल से दुआएं निकलने लगती हैं। इन दुआओं के हकदार भाई बने, भाभियां बने। नंदों को पाल पोस कर बड़ी करती हैं। पुराने समय की भाभियाँ उन्हें बच्चे की तरह से पाल कर देवरों को उनकी ब्याह शादी कराते हैं, फिर भी कभी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं। ये आजकल के घर हैं, आजकल के चलन चल रहे हैं कि हम तो अपने पियर जाएंगे पर हम तेरी बहनों को नहीं आने देंगे। और भाई भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि घर बर्बाद करना ही नहीं है, वास्तव में ही नहीं करना है। समय की मांग है ये कि ऐसी सोच बन रही है युवाओं में, पर हम बहुत गहराई से सोचें इस संबंध के बारे में। कि सब चाहिए,
फिर नंदे नहीं चाहिए, सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, अपने पति का परिवार नहीं चाहिए। जितना सम्मान करोगी उतना सम्मान तुम्हें मिलेगा। रक्षाबंधन बंधने का त्यौहार है, उड़ान उड़ने का त्यौहार है। प्यार में पेंग बढ़ाते हैं ना झूले में। जब बहन भाई चल रहे होते हैं तो भाई कहता है लाओ दीदी या बहन अपना सामान मुझे दो, तो भाई समझता है कि ये बोझ ये नहीं उठा सकती है, मैं उठा सकता हूँ, स्टेशन तक मैं पहुँचा सकता हूँ, गाड़ी तक मैं पहुँचा सकता हूँ। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं इन संबंधों में। और ये यज्ञ हम करें और बहुत सुंदर सा जीवन हम जिएं। ये मौली धागा हम आज भी देखते हैं कि कलाबे का धागा सनातन धर्मी बांध के रखते हैं। तो ये बंधने का जो अभिप्राय है ये धर्म से बंधे रहने का अभिप्राय है। और धर्म सिर्फ एक ही है, सत्य, सनातन, शाश्वत, जो समाप्त होने वाला नहीं है। बाकी सब मत हैं, सोच हैं। हिंदू और मुसलमान बहन भाई हो सकते हैं, इतना प्यारा पाक पवित्र रिश्ता निभाते भी हम देख सकते हैं, इतिहास में भी और आज भी, अपने समय में भी। बस मन में किसी भी तरह की बुराई नहीं होनी चाहिए। समाज को भी सुंदर हमें ही बनाना है, घर को भी सुंदर हमें ही बनाना है। और भाई लोग बहुत रक्षा करें, शब्द ऐसे बोलें, सोच ऐसी रखें कि बहनों के ऊपर उंगलियां ना उठें। मालिक और बहनें भी बहुत सोच समझ के शब्दों को बोलें कि ये वही भाई है जिसके साथ तुम खेले, हंसे, सारी ही तुमने एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की। उन माता पिता का ध्यान रखें कि जो अपने बच्चों को एक साथ देखना चाहते हैं, तो इसमें सहनशीलता, प्रीत, प्यार, नम्रता, सहजता, सरलता रखें रिश्ते में। और बिल्कुल भी हम अपने प्यार को बेचे ना किसी भी तरह से, कि हमें 1000 की साड़ी दी है, हम तो 2000 की चाह रहे थे, हम तो इतनी मिठाई लाए हैं। नहीं, भाई जैसा रतन फिर मिल नहीं सकता। बड़ी सौभाग्यशाली हैं वो बहनें जिन्हें माँ जाया भाई मिला है, जिन्हें समाज में सामाजिक भाई मिला है, जिसने कृष्ण की जगह बना ली है, जिसने कृष्ण का स्थान ले लिया है, जो द्रौपदी के पास आकर खड़ा हो गया है रक्षा के लिए।